बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम अपने लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे डेरिवेशंस। ये डेरिवेशंस चैप्टर नंबर 12 के फार्मूलाज की हैं। अभी तक हम जो डेरिवेशंस कर चुके हैं वो एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले से रिलेटेड है। सबसे पहले हमने अपने लेक्चर में हीरोज़ फार्मूला जो है वो डिस्कस किया था, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यानी जब 3 साइड्स गिवन हो तो उस वक्त जो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसे हीरोज़ फार्मूला कहते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेरिवेशन की थी, यानी व्हेन 3 साइड्स आर गिवन। उसके बाद अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है उन 3 जो है फार्मूलाज़ की डेरिवेशन की थी कि जिसमें 2 साइड्स और एक एंगल गिवन था। ठीक है, तो 3 साइड्स भी हो गई, 2 साइड्स भी हो गई। अब रह गया है हमारे पास केस when one side and 2 angle is given। अब ये केस जो है वो रह गया है when 2 side and 1 angle is given। ठीक है, तो कौन कौन से फार्मूलाज हैं मैं पहले आपके सामने लिख देता हूँ। देखो, एक फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का इन फॉर्म ऑफ एक फार्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का इन फॉर्म ऑफ बी, और एक फार्मूला होगा इन फॉर्म ऑफ एरिया ऑफ सी। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर है तो अल्फ़ा डिनोमिनेटर में आएगा और बीटा और गैमा न्यूमिनेटर में आएंगे। अगर ये बी वाला फार्मूला है तो बीटा जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा और अल्फ़ा और गैमा जो है वो न्यूमिनेटर में आएंगे। इसी तरह अगर सी स्क्वायर वाला फार्मूला है तो गैमा डिनोमिनेटर में आएगा और अल्फ़ा और बीटा न्यूमिनेटर में आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये डेरिवेशंस करने वाले हैं। ठीक, अब ये डेरिवेशंस करने के लिए, ठीक है, आप कर ये सकते हो कि हमने जो सबसे पहले प्रूफ किया था एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला, वो था अल्फ़ा की फॉर्म में। उसके बाद है हमारे पास जो है हमने किया था बीटा की फॉर्म में, और ये इस वक्त आप लोगों के सामने सॉल्व हुआ है गैमा की फॉर्म में। अब कोई भी एक फार्मूला ड्राइव कर लो। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे इनमें से कोई जो है वो प्रूफ करने के लिए आता है तो इन तीनों में से जो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कोई भी एक ड्राइव कर लो, क्योंकि वो जब आप ड्राइव कर लोगे तो फिर आपने उसको एल्जेब्रिकली 2-4 स्टेप्स करके आपने इसमें ट्रांसफॉर्म करना होता। आई बात समझ में? तो यहाँ पर दोबारा स्टेप्स मैं एक्सप्लेन तो कर देता हूँ, लेकिन दोबारा से इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जब नोट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पूरा जो है वो नोट कीजिएगा, लेकिन इनिशियली मुझे जो है वो वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है ताकि टाइम हमारा बच सके। ठीक, तो ये वही हमारा इस वक्त डेरिवेशन आपके सामने जो है वो हुई हुई है जो लास्ट टाइम जो है वो हमने ड्राइव किया था, हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा। ठीक है, तो देखें इसमें ए तो ऑलरेडी है ना, तो इसी ए को ए स्क्वायर बनाएंगे, ये वाला प्रूफ हो जाएगा। इसमें ऑलरेडी जो है वो बी मौजूद है, इस बी को बी स्क्वायर बनाएंगे तो ये वाला जो है वो प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद जो है वो सी वाला भी इसी से प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बाद में सिखाता हूँ कि कैसे होगा। तो पहले इस ए को बनाना है ए स्क्वायर, तो इस ए को ए स्क्वायर बनाएं, ये वाला ड्राइव हो जाएगा। इस बी को बनाएंगे बी स्क्वायर, तो ये वाला ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड वन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से करेंगे। तो प्रॉपर्ली ज़रा शुरू करते हैं और इनिशियल स्टेप्स एक दफ़ा से जो है वो रिफ़्रेश हो जाएँ। तो मैं आपको जो है पहले सिखाता हूँ ये जो सारा हमने सीखा था, और उसके बाद उसको जो है कन्वर्ट करते हैं। चंद स्टेप्स होंगे और वो हमारे पास जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितनी भी डेरिवेशन हम कर रहे हैं नंबरिंग में कंटिन्यूएशन में कर रहा हूँ। ठीक है, पहला नंबर 1 जो था हमारा हीरोज़ फार्मूला था। नंबर 2, 3 और 4 हमारे पास जो है ये तीनों अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों डेरिवेशन हुई थी, और अब हम फिर जो करेंगे वो पहले 5 करेंगे, फिर 6 करेंगे, फिर 7 करेंगे। इस तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल के जो 7 फार्मूलाज हैं उन सब की डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो प्रूफ करना है हाफ ऑफ ए स्क्वायर, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन बीटा, ये हो जाएगा साइन गैमा। तो ये डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये रब कर दूँ, इसी से ही हम ए और बी वाला जो है वो प्रूफ करेंगे, बल्कि इनफैक्ट सी वाला भी जो है, ये जो थर्ड वाला भी जो है ये इसी से ही जो है ये प्रूफ होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास जो है रेड मार्कर मैं देख लूँ 1 मिनट के लिए।
एनीवे हमारे पास यहाँ पर जो है देखिए किस तरह से हमने जो है शुरू किया था। मैं ये स्टेप्स जो है वो ज़रा आपको बता दूँ इनिशियली। देखिए बेटे, हमने कहा था कि हमें कंसीडर करना है एक ट्राइंगल, किसी भी तरह का ट्राइंगल बनाए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये हमने एक ट्राइंगल जो है, मैं इनिशियल डेरिवेशन पूरी ज़रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसकी फिगर जो है वो थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। देखो, मैंने जो है एक ट्राइंगल जो है वो कंसीडर कर लिया था। उस ट्राइंगल के वर्टिसेस जो हैं वो मैंने उनको नाम दिया था ए, बी और सी का, ठीक हो गया। वर्टेक्स ए के सामने जो साइड थी उसकी लेंथ हो गई ए, वर्टेक्स बी के सामने जो साइड है उसकी लेंथ हो गई हमारे पास जो है वो बी, ठीक है, इस पूरी साइड की लेंथ, और वर्टेक्स सी के सामने जो साइड है उसकी लेंथ हो गई सी। उसके बाद ए के साथ जो एंगल होगा वो अल्फ़ा हो जाएगा, बी के साथ एंगल बीटा हो जाएगा और सी के साथ एंगल गैमा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है बीटा आ गया। अब उसके बाद जब ये ट्राइंगल हमने कंसीडर कर लिया, उसकी साइड्स भी मेंशन कर दी, उसके एंगल्स भी मेंशन कर दिए, तो फिर हमने बेटे क्या किया था कि यहाँ से बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था। एल्टीट्यूड जिस मकाम पे टच कर रहा था उस पॉइंट को हमने डी का नाम दे दिया था। एल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो एल्टीट्यूड बना है बी डी, इसकी लेंथ मैंने सपोज कर ली थी एच। उसके बाद हमने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसका फार्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो बेस ऑफ द ट्राइंगल वो तो हमारे पास टोटल, इसीलिए यहाँ मैंने नीचे करके मेंशन कर दी थी। असल में इस डी से कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए जो बेस होती है उसको मैं ज़रा नीचे एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ। तो बेस हो गई बी, और एल्टीट्यूड जो है वो हमने क्या माना था, वो एच माना था, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर हो गया। अब उसके बाद अगले स्टेप में ये पूरी डेरिवेशन में क्विकली आपको जो है ना वो बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया हाफ ऑफ बी एच, एच एल्टीट्यूड को कहते हैं, हाइट को कहते हैं। बेस इस ट्राइंगल की कितनी है, वो हमारे पास बी है। अब उसके बाद हमने एच की वैल्यू निकालनी थी। एच की वैल्यू निकालने के लिए चूँकि हमने ये गैमा वाला प्रूफ किया था, तो हमने ये वाला जो है वो राइट साइड पे जो आप लोगों को नज़र आ रहा है राइट ट्राइंगल, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ करने से ये दो ट्राइंगल में बट गए। तो गैमा वाला प्रूफ करना था तो राइट साइड वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लें। अगर लेट से आप अल्फ़ा वाला से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्राइंगल राइट एंगल नज़र आ रहा है उससे कर लें, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं चूँकि यही वर्किंग यूटिलाइज़ करना चाह रहा हूँ तो इसलिए जो है ये गैमा वाले से ही कर रहा हूँ। तो बहरहाल हमारे पास जो है यहाँ पर फिर हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को कंसीडर किया और ट्राइंगल में हमने साइन का रिलेशन इस्तेमाल किया था। साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर था हमारे पास एच, हाइपोटेनस 90 के सामने वाली साइड होती है वो होती है ए। तो साइन गैमा हो गया एच अपॉन ए, और वहाँ से एच की वैल्यू निकाल ली ए साइन गैमा। अब ये एच की वैल्यू जो है बेटे आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दी थी, वो हमने सब्स्टिट्यूट की थी। तो हमारे पास जो है वो क्या आ गया था, ये देखो ए साइन गैमा एच की जगह पुट किया तो हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा, ठीक है। तो ये यहाँ तक जो है वही पुराने स्टेप्स थे। इससे आगे अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे हम जो है ये इस पर वर्किंग करके इसको फर्दर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। मज़ीद डिटेल अगर आप जो है वो जानना चाहते हो तो वो प्रीवियस वीडियोस देख लो। प्रीवियस वीडियो में पूरा मैंने कंटिन्यूएशन के साथ सारे स्टेप्स किए हैं, वहाँ से और बेहतर तौर पे जो है वो रिवाइज हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बहरहाल यहाँ से हमारे पास आ गया हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा। अब इसके बाद होगा ये कि मुझे सोचना है कि मुझे प्रूफ कौन सा करना। मुझे ए वाला अगर प्रूफ करना है तो उसमें तो मुझे ए स्क्वायर चाहिए, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी ए है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पहुँचने के बाद इसको ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। अगर सपोज़ कर लीजिए कि मुझे जो है वो बी स्क्वायर वाला जो है वो प्रूफ करना होता, तो एक बी तो ऑलरेडी मौजूद है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा। तो वो जो एक बी आएगा ना मल्टीप्लाई होगा वो बी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो एक समझ लें, फिर दूसरा करते हैं, फिर तीसरा करते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी से ये आपको जो है ये समझ में आने वाले हैं, ठीक है। तो चूँकि हमारा टास्क है यहाँ पे कि ए स्क्वायर जो है वो हम बनाएं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम ड्राइव कर रहे हैं उसमें ए होना चाहिए ना, जब भी तो ए स्क्वायर बनाएंगे। जब हम बी वाला प्रूफ करने जाएंगे बी स्क्वायर वाला, तो बी होना चाहिए, बी मौजूद है।
तो उसको स्क्वायर बनाना होगा। तो चलें इसको समझें। तो हमारे पास चूँकि ए स्क्वायर वाला बेटे हमने प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड को, ठीक है, ए से भी और बी से भी। तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए से मल्टीप्लाई भी कर दें और ए से जो है वो हम जो है वो डिवाइड भी कर देंगे। तो अगले स्टेप में एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये देखिए, ए से मल्टीप्लाई भी किया और ए से हमने डिवाइड भी कर दिया, किसको, हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा को। ये हमने जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर चूँकि मैं प्रूफ करना चाहता हूँ ए स्क्वायर वाला, तो जब ये आ गया ए बी साइन गैमा, तो मैंने ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब देखिए बेटे होगा क्या, इस ए को इस ए के साथ मिलाइए तो ये तो बन जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपका मकसद पूरा हो गया, ठीक है। या एरो बल के इस तरफ बना देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास ये न्यूमिनेटर वाला ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला ए जो है ना, इसको मैं बी का डिनोमिनेटर बना दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है स्टेप्स देखिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले ये देखिए, ये हाफ लिखते हैं, ये न्यूमिनेटर वाला ए इस ए से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया बी स्क्वायर, सॉरी ए से मल्टीप्लाई होकर हो गया ए स्क्वायर, और ये वाला ए जो है इसको मैं लिख दूंगा बी अपॉन ए इंटू साइन गैमा। तो ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको जो है हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब उसके बाद बस ये बी अपॉन ए की वैल्यू मुझे पुट करनी है, और बी अपॉन ए की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो ये डेरिवेशन हमारी बस मुकम्मल हो जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बी अपॉन ए की वैल्यू कैसे आएगी। तो बी अपॉन ए की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, साइन लॉ की मदद से। तो यूजिंग साइन लॉ, यहाँ पे हम साइन लॉ का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। साइन लॉ क्या था, साइन लॉ था ए अपॉन साइन एल्फ़ा, ए अपॉन साइन एल्फ़ा इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बीटा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए हमारे पास बी अपॉन ए है, मुझे बी अपॉन ए की वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो ए को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएँ और बीटा को ऊपर ले आएँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी अपॉन ए जो है दिस विल बी इक्वल्स टू साइन बीटा अपॉन साइन एल्फा। तो ये हमारे पास बेटे वैल्यू आ गई बी अपॉन ए की। अब ये बी अपॉन ए की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं तो डेरिवेशन मुकम्मल हो जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ बी अपॉन ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो है वो हम पुट कर देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये हो गया हाफ ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है। बी अपॉन ए जो है उसकी जगह आ गया साइन बीटा अपॉन साइन एल्फ़ा, और यह साथ आ गया हमारे पास साइन गैमा। और फाइनली जो है इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए स्क्वायर साइन बीटा इंटू साइन गैमा ओवर साइन एल्फ़ा। तो ये लीजिए बेटे हमारी डेरिवेशन जो है ये मुकम्मल हो गई, ठीक है। तो सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पर जब हमने वो प्रूफ कर लिया जिसमें 2 साइड्स और एक एंगल है, तो हमने देखा कि हमें चूँकि ए स्क्वायर वाला प्रूफ करना था, ठीक है, तो हमने ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। उससे क्या हुआ, ए स्क्वायर बन गया, बाकी जो एक्स्ट्रा बी अपॉन ए बना उसे हमने साइन लॉ से जो है वो रिप्लेस करके ये जो है ये डेरिवेशन मुकम्मल कर ली है। नोट करें, फिर अगला जो है वो बी स्क्वायर वाला हम करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स,
अब हम नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन जो है वो बी स्क्वायर वाली होगी। अच्छा, बी स्क्वायर के फॉर्मूले में क्या होगा कि बीटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा और बाकी दो एंगल जो हैं अल्फ़ा और गैमा वो न्यूमिनेटर में होंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है अब इसकी डेरिवेशन करनी है। देखो बेटे, यहाँ तक तो जो है वो वर्किंग एज इट इज़ होगी। अब बार बार मुझे एक्सप्लेन करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। देखिए, पिछले क्वेश्चन में हमने चूँकि ए स्क्वायर वाला प्रूफ करना था, ए ऑलरेडी एक मौजूद था तो हमने ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब हम ये चाहते हैं कि हम बी स्क्वायर वाला जो है वो प्रूफ करें, बी स्क्वायर वाला। तो हमें क्या करना होगा कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किससे करना होगा, हमें जो है वो बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। ठीक हो गया। तो बी स्क्वायर के लिए हम बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। अच्छा, जब बी से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो ये देखो ये क्या होगा कि न्यूमिनेटर वाला बी जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। न्यूमिनेटर वाला बी उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी से। ठीक है। और ये डिनोमिनेटर वाला बी जो है ना, इसको आप ए का डिनोमिनेटर बना देंगे। तो इस तरह से जब हमारा बी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है। और ये वाला बी जो है ये बन जाएगा ए का डिनोमिनेटर। ये वाला बी जो है ये बन जाएगा ए का डिनोमिनेटर। तो इस तरह से ये देखिए हमारा बी स्क्वायर जो है वो बन गया। अब सिर्फ ये बी ए अपॉन बी को रिप्लेस करना है। ठीक है, ए अपॉन बी को रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब ए और बी वाला जो है वो साइन लॉ जो है आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब ए और बी वाला साइन लॉ इस्तेमाल करेंगे तो प्रीवियस जो अभी हमने डेरिवेशन मुकम्मल की है उस डेरिवेशन में हमारे पास बी अपॉन ए की वैल्यू चाहिए थी, अभी जो चाहिए वो ए अपॉन बी की चाहिए। तो उसी हिसाब से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें अपनी नीड के हिसाब से, क्योंकि आपने अब ए अपॉन बी को रिप्लेस करना है। ठीक है। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा, ये साइन लॉ यूज़ करें, इससे ए अपॉन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। ठीक है। तो ये ए ओवर बी की वैल्यू आ गई। अब ये ए और बी की वैल्यू जो है ये यहाँ पर हम पुट करते हैं। ठीक है। ए अपॉन बी की वैल्यू यहाँ पर पुट जो है वो की जाएगी। तो पुट वैल्यू ऑफ ए अपॉन बी इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हाफ ऑफ बी स्क्वायर, ये तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। फिर ये बी ए अपॉन बी की वैल्यू ये रही। ठीक है, साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा, और ये हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है साइन गैमा। तो ये आप देख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ गया हाफ ऑफ बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है साइन बीटा, बाकी साइन अल्फ़ा और साइन गैमा न्यूमिनेटर। तो ये बेटे हमारी दूसरी डेरिवेशन भी मुकम्मल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कभी भी जो है वो ए स्क्वायर वाला प्रूफ करना है तो आप ये जो डेरिवेशन करेंगे उसमें ए होना चाहिए, जब भी आप ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके कर लेंगे। इसी तरीके से आपने अगर बी स्क्वायर वाला प्रूफ करना है तो फिर यहाँ बी होना चाहिए। ठीक है। तो आपने बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके जो है वो कर लिया है। तो ये हमारी दूसरी डेरिवेशन मुकम्मल हो गई। अब बस लास्ट वन रहती है सी स्क्वायर वाली। तो इसको आप लोग ज़रा क्विकली नोट कीजिए, तो फिर उसको भी जो है हम कंप्लीट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपनी एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड डेरिवेशन जो है लास्ट वन सी स्क्वायर वाली। ठीक है, इसको जो है वो अब हम ड्राइव करते हैं सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर होगा तो गैमा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा और बीटा ऊपर होंगे। तो एक बार फिर यहाँ तक जो है हमें वर्किंग एज टेस्ट करनी है। ठीक है, ए बी साइन गैमा, इसी को ही जो है वो हम सी स्क्वायर वाले में भी
जो है वो ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। इसे मैं रब कर दूं जो प्रीवियस वन है। अब देखिए होगा कुछ यूँ कि इससे पहले हो ये रहा था कि a ऑलरेडी मौजूद था, हमने a स्क्वायर बनाना था तो हमने a से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया था। ठीक हो गया, फर्स्ट वन वाले की बात कर रहा हूँ। जब हमें b स्क्वायर वाला प्रूफ करना था तो हमने किया ये कि उसे b से जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया था और b स्क्वायर वाला बना लिया था। अब हमें तो c स्क्वायर वाला बनाना है और c यहाँ पर है ही नहीं मौजूद। इसका मतलब ये हुआ कि चाहिए हमें c स्क्वायर और c यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जो है, चूँकि c ऑलरेडी पहले तो a मौजूद था तो इसलिए एक a की ज़रूरत थी स्क्वायर बनाने के लिए, b पहले से मौजूद था तो एक b की ज़रूरत थी b स्क्वायर बनाने के लिए। अब तो चाहिए ही c स्क्वायर ना, बात समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर चूँकि c का वजूद ही नहीं है और चाहिए हमें c स्क्वायर, तो यहाँ पर बेटे हम c स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय c स्क्वायर। तो हमने c स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ये हो जाएगा हमारे पास c स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी और ये होगा c स्क्वायर से डिवाइड भी, जबकि साथ आ गया हाफ ऑफ ए बी साइन गैमा। अब क्या करेंगे कि हम जो है इस ए बी को बाहर ले जाते हैं और उस सी स्क्वायर को अंदर ले आते हैं, क्योंकि हाफ के साथ सी स्क्वायर चाहिए, यानी जस्ट पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। इस ए बी को मैं वहाँ लेके जा रहा हूँ बाहर और वहाँ से सी स्क्वायर को जो है वो यहाँ लेके आ रहा हूँ, जस्ट इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए वहाँ ए बी बाहर चला गया। ठीक है, डिनोमिनेटर वाला सी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, ये आ गया हाफ ऑफ सी स्क्वायर। ठीक है, और ये आ गया साइन गैमा। अब उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो सी स्क्वायर है ना, इसको सी इंटू सी में ब्रेक कर लेंगे। इसको हम ब्रेक कर लेंगे सी इंटू सी में, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है ये हमारे पास हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन सी इंटू सी। ठीक है, जबकि हाफ ऑफ सी स्क्वायर साइन गैमा जो है वो हमारे पास मौजूद है। मज़ीद अगर मैं इसको और बेहतर करके लिखूं तो ये देखो, इसको लिखा जा सकता है ए अपॉन सी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी इंटू हाफ ऑफ सी स्क्वायर साइन गैमा। इसको मैं नाम देने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। अब मैं साइन लॉ से ए अपॉन सी और बी अपॉन सी की वैल्यू निकालता हूँ। ए अपॉन सी और बी अपॉन सी की वैल्यू निकालूंगा, पुट करूँगा और मेरी डेरिवेशन जो है वो लास्ट वन वाली भी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ठीक है तो साइन लॉ का जो है वो इस्तेमाल करना है हमने। तो साइन लॉ का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं यूजिंग साइन लॉ। अच्छा, अब साइन लॉ पहले ए अपॉन सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए और सी वाला जो है वो साइन लॉ हम लिखेंगे। ठीक है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन गैमा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ए अपॉन सी इज इक्वल्स टू साइन अल्फा ओवर साइन गैमा। ये बेटे हमने वैल्यू जो है वो निकाल ली ए अपॉन सी। ठीक है, यहीं दूसरा कॉलम बनाते हैं ताकि स्पेस भी बच जाए हमारी। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालनी है हमने बी अपॉन सी की। इसका मतलब क्या हुआ कि बी और सी वाला जो साइन लॉ है ना वो हम लिखते हैं बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन गैमा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी अपॉन सी, ठीक है, उसकी वैल्यू निकल आएगी। तो पहले ए और सी वाला साइन लॉ यूज़ करके ए अपॉन सी की वैल्यू निकाल ली, फिर बी और सी वाला साइन यूज़ करके आप देख सकते हो बेटे कि मैंने यहाँ से बी अपॉन सी की वैल्यू निकाल ली। तो ये मेरे पास दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। बस अब ये मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, जो कैंसलेशन हुई वो कैंसलेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है वो
प्रूफ जो है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर सी था ही नहीं, इसलिए सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए 2 दफ़ा साइन लॉ यूज़ हुआ है। अगर जो है वो ए वाला चाहिए होता तो जस्ट ए से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया था, बी वाला चाहिए था तो बी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो नाउ पुट अबव वैल्यूज इन इक्वेशन 2। नाउ पुट वैल्यूज ऑफ ए अपॉन सी एंड बी अपॉन सी इन इक्वेशन 2। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है जिसमें हम ये सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, सबसे पहले वैल्यू ए अपॉन सी की, साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा, ये आ गया। उसके बाद बी अपॉन सी की वैल्यू साइन बीटा अपॉन साइन गैमा, ये हो गया। उसके बाद ये हाफ ऑफ सी स्क्वायर साइन गैमा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर ए अपॉन सी की वैल्यू आ गई साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा, बी अपॉन सी की वैल्यू आ गई साइन बीटा अपॉन साइन गैमा, और ये हाफ ऑफ सी स्क्वायर साइन गैमा ऑलरेडी मौजूद था। अब आप देखो कि एक जो है वो साइन गैमा से कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ये कैंसिलेशन हुई तो ये हमारा जो है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का सी स्क्वायर का फार्मूला प्रूव हो गया। ठीक है, बस अरेंज कर देते हैं। ये देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूँ हाफ ऑफ सी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हो गया साइन गैमा ये वाला, और न्यूमिनेटर में साइन अल्फा और साइन बीटा। तो ये बेटे फाइनली हमारा लास्ट वाला भी प्रूव हो गया। नोट कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को जो है वो समझ आ गया होगा। आज का ये लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह मज़ीद अगले लेक्चर्स के अंदर मज़ीद कुछ डेरिवेशंस के साथ जो है हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।